जय श्री स्वामी समर्थ। महादेवी हेल्थ केयर में आप सभी दर्शकों का मनपूर्वक स्वागत है। आज हम 15 फरवरी 2026 के दिन महाशिवरात्रि है, इसके बारे में कुछ बातें जानेंगे। जैसे कि आप जानते हो, महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही विशेष दिन है। इस दिन सभी लोग महादेव के मंदिर में जाते हैं, शिव जी के मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए। लेकिन कभी कभी किसी को वक्त नहीं मिलता मंदिर जाने के लिए, या वक्त मिला भी तो शिवालय में बहुत ही भीड़ रहती है और दर्शन करने के लिए वक्त लगता है। तो क्यों ना हम शिव जी को हमारे घर में ही बुलाकर शिवालय जैसी अच्छी सी पूजा करें। इस पूजा का भी बहुत विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि के दिन हमें पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हम शिवालय जाना चाहते हो तो भी घर में इस पूजा करके ही हमने जाना चाहिए। अगर इस पूजा को हमने किया और शिवालय नहीं भी गए तो भी चलेगा। इसके लिए आपने अगर गमले में बेल पौधा लगाया हो या नीचे ज़मीन में बेल का पेड़ हो तो इसके नीचे आपको अपने हाथों से मिट्टी का शिवलिंग बनाना है। इससे आपके अगर हाथ पर कुछ दुर्भाग्य रेखाएं हो तो वो भी मिट कर आपका भाग्य में बदल जाता है। इसलिए हमें अपने दोनों हाथों से शिवलिंग के मिट्टी से शिवलिंग बनाना है और उसकी पूजा करनी है। नहीं तो आप घर में भी अपने पूजा घर में भगवान के सामने चौरंग के ऊपर या पाटले के ऊपर मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा कर सकते हैं। और शिवरात्रि के दिन आप इससे दिन भर या रात भर भी रखा तो चलेगा। सुबह दिन से अगली सुबह होने से पहले आपको इसका विसर्जन करना पड़ेगा। विसर्जन करना बहुत ही सरल तरीका है। आपको इस पर जल से इसकी मिटा देना है या जल पर इसको डालकर विसर्जन करना है। किसी भी जल पात्र में आपको इस पिंडों को डालकर इसका विसर्जन करना है। पार्थिव पूजा करने से व्यक्ति को अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलती है और असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। यह माना जाता है कि इसकी पूजा से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और इसका विसर्जन पानी में जल में विसर्जित किया जाता है। पार्थिव शिवलिंग बनाते समय आपको ओम रुद्राय नमः, ओम महेश्वराय नमः बोलना है। अगर आप इस शिवलिंग को घर में स्थापित करना चाहते हो तो पूरी तैयार होने के बाद जब आप इसे पाटले पर रखेंगे तब आपको उस वक्त ओम शूल पानाय नमः बोलना है। शिवलिंग की ऊंचाई 3 इंच या अपने हाथों के मिट्टी में जितनी मिट्टी बैठे उतनी ही होनी चाहिए। पार्थिव शिवलिंग पर आपको जल, रोली, दूध, दही, घी, शहद, रोली, मोली, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, शिव के पसंदीदा फूल, भांग, भस्म आदि चढ़ाए। अगर इनमें से कुछ भी ना हो तो आप पंचामृत और जल और थोड़े फूल और बेलपत्ता महत्वपूर्ण है, वो आपको चढ़ाना है। सभी नहीं हुए तो पंचामृत और बेलपत्ता चाहिए। इससे भी भगवान शिव हमें प्रसन्न होते हैं हमसे, और हम इस दिन जो मांगते हैं अपनी मनोकामना वो भगवान शिव जी 15 दिन में ही पूरी करते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि शिवरात्रि के दिन पूरा दिन और रात चलती है पार्थिव शिवलिंग रखना, और प्रदोष के दिन, अमावस्या के दिन और सोमवार के दिन इसकी पूजा करनी चलती है। लेकिन अन्य दिन अगर आपकी इच्छा हो तो आपको पूजा के बाद तुरंत इसका विसर्जित करना पड़ता है। इसे ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते, क्योंकि प्रदोष और शिवरात्रि के दिन ही ज़्यादा देर तक रखना चलता है पार्थिव शिवलिंग को। अन्य दिन इसको पूजा करने के बाद इसको फौरन इसका विसर्जन करना पड़ता है पानी में डालकर। तो इससे हमारी मनोकामना पूरी होती है। 15 ही दिन में आप करके देखिए। आप सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। तो आप सभी पार्थिव शिवलिंग की
पूजा कीजिए महाशिवरात्रि के दिन, इसका बहुत ही महत्व है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और आपने सब्सक्राइब करने से मुझे और स्फूर्ति मिलती है नए नए वीडियो बनाने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री स्वामी समर्थ।